तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार राम के आंखों से आंसू बह रहे हैं और साथ ही साथ माता कौशल्या के कथनों की भी यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि और करने के दौरान ये पढ़ा था कि कैसे माता उनको राजीव लोचन या कमल नयन कहा करती थी। लेकिन एक बात बार बार यहाँ पे जो तुलसीदास हम पाठक वर्ग के सामने उपस्थित करना चाहते हैं कि राम यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम है, न होते हुए नारायण भी है, लेकिन उनकी जो भी क्रियाकलाप है, जो भी गतिविधियां हैं, वह एक सामान्य मनुष्य की तरह ही है। यानी कहीं ना कहीं तुलसीदास हम मनुष्यों को यह संदेश देने का प्रयास करते हैं श्री राम के माध्यम से कि मनुष्य जब किसी विपदा या विपत्ति में जब पड़ता है तो कैसे भावनाओं के वशीभूत होकर सही और गलत में भेद करना भी भूल जाता है। जहां राम के द्वारा यह कहना परिवार को लेकर, पुत्र को लेकर, धन संपदा को लेकर, यहां तक कि पत्नी के संदर्भ में भी, तो यह सारी भावनाएं उनके मन में किस रूप में दिखाई गई है? एक सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाई गई है कि एक सामान्य मनुष्य जब इन कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वह अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। यानी यहां पर यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में उसे अपनी धीरता जो है, धैर्य जो है, नहीं होना चाहिए। लेकिन है तो हम मनुष्य हैं। भले ही यहाँ पे नारायण नर के रूप में भी जन्म लेकर अगर इन क्रियाकलापों को दिखाए, किंतु मनुष्य होने के कारण मनुष्य जब ऐसी स्थितियों से गुजरता है तो वह अपना धैर्य को स्थिर नहीं रख पाता है। इन उसका धैर्य जो है, उसकी धीरज रखने की जो क्षमता जो है वो जवाब दे जाती है। आगे क्या कहते हो कि प्रभु प्रलाप सुनी। प्रभु प्रलाप माने यहाँ पे श्री राम के प्रलाप की बात की जा रही है, रोने की बात की जा रही है, रोने की बात की जा रही है। तो उनकी उस स्थिति को देखकर, उसको रोते हुए देखकर, बिलखते हुए देखकर सुनी। कान विकल, विकल माने व्याकुल, भय वानर निकर, यानी वहां पे जो उनके बंदरों की जो सेना थी, हलों की जो सेना थी, वो पूरा व्याकुल हो जाती है राम को इस तरह से विलाप करते हुए देखकर, राम को इस तरह से रोते हुए लगते देखकर। आए गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। और तभी क्या होता है? आय गयो हनुमान जिमि, तभी हनुमान जी का आगमन होता है। कहां गए थे हनुमान जी? पूर्व के प्रसंग अगर आप लोगों को याद होगा तो कहां गए थे? संजीवनी बूटी लेने के लिए। यहाँ पे क्या होता है? हनुमान जी का आगमन होता है। करुणा महावीर रस, करुणा के भाव जो है उस महान वीर के चेहरे पे भी एक करुणा के भाव थे, एक व्याकुलता थी कि शीघ्र यथाशीघ्र मुझे ये संजीवनी बूटी लेकर जो है पहुंचना है, अन्यथा अगर सुबह हो गई तो फिर लक्ष्मण को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि यथाशीघ्र वहां पहुंचने की कोशिश वो अभी करते हैं। और सबके चेहरे पे जो वो करुणा के भाव जो है, शोक के भाव जो है देखने को मिलते हैं। हरिश राम भेटो हनुमाना, हर्षित होकर, खुश होकर राम जो है
हनुमान से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और उनके प्रति क्या है, जो हनुमान जी ने जो कार्य किया था, जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उसके प्रति श्री राम जो है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जो है प्रकट करते हैं। तुरंत वैद्य तब किन ही उपाय, और तुरंत क्या होता है, वैद्य जो सुशील वैद्य की मैंने बात की थी, जो लंका में थे, रावण की राजधानी के में थे, वहां से सुशील वैद्य को भी लाया जाता है, क्योंकि वही तो वहां से क्या करते थे, दवा निकालकर, वो जड़ी बूटी निकालकर लक्ष्मण को दे सकते, तो उन्हीं को उसकी परख थी, इसीलिए उठी वैद्य लक्ष्मण हरसाई। और जैसे ही सुशील वैद्य जो है दवा तैयार करके लक्ष्मण को खिलाते हैं, लक्ष्मण को देते हैं, लक्ष्मण तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। मैंने उन्हें जो मूर्छा बाण लगा, जो मूर्छित हो गए थे, जो स्थितियों से वो गुजर रहे थे, उस स्थिति से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, वो उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेट भ्राता, राम क्या करते हैं, तुरंत अपने भाई को हृदय से यानी अपने गले से लगा लेते हैं। हर से सकल भालू कपि भ्राता, और हर से मैंने हर्षित खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उपस्थित जितने भी भालू थे, मैंने राम की सेना कौन थे, बंदरों की सेना थी, भालुओं की सेना थी, वो सभी प्रसन्नचित हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। और राम की स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना, वो भी तुरंत अपने भाई को गले से लगा लेते हैं। कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा, उसके बाद हनुमान जी क्या करते, कपि यानी यहाँ पे हनुमान जी के बारे में कही गई है बात कि कपि पुनि माने फिर से, वैद्य यानी वहां पे जो आए थे सुशील वैद्य लक्ष्मण के इलाज के लिए, उनको तुरंत फिर से वहां से उनके घर वापस पहुंचा देते हैं। जिही विधि तब ही ताहि ले लावा, जिस विधि से यानी जिस भी तरीके से उनको लेकर आए थे, उसी तरीके से फिर से उसी विधि से उसी माध्यम से फिर से उनको वापस लंका में वह पहुंचाकर आया थे। कौन, हनुमान जी। तो ये कुछ पंक्तियों पे हम लोगों ने चर्चा की। अगले दिन फिर हम लोग इसके अगले पंक्तियों पे चर्चा करेंगे कि कैसे यह खबर जब रावण तक पहुंचती है तो उस समय रावण की क्या स्थिति होती है या मेघनाथ की क्या स्थिति होती है। और आप लोग इस घटनाक्रम से तो परिचित हैं, बस यहाँ पे क्या है, उन प्रसंगों को लोग फिर से चर्चा कर ले रहे हैं। इन प्रसंगों के माध्यम से तुलसीदास जो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, उन संदेशों को ग्रहण करना या उस पर अमल करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है या बहुत ही जरूरी है। मैंने आप लोगों से बार बार कहा था कि रामायण, वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हो, सबका उद्देश्य एक ही है कि समाज जो है समन्वय पर आधारित हो, समता और समानता पर आधारित समाज को उन्होंने कल्पना की थी। ये छुआछूत, जात पात, ये जो भी सांप्रदायिक दंगे आज भी समाज में विद्यमान है, मौजूद है, ये सारे धीरे धीरे समाप्त हो जाए। स्त्रियों के प्रति जो लोगों की मानसिकता है, उस मानसिकता में बदलाव आए। मनुष्य जो अपनी देवता जो खोता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वह धैर्यवान बने। अगली कक्षा में अगली पंक्तियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए